नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा और खूनी भेड़िया। कौशाम्बी नगर के पास विकराल जंगल में एक खूनी भेड़िए का आतंक फैला हुआ था। स्कूल की बस इसी जंगल से गुजर रही थी। टीचर ने बच्चों से कहा, बस की खिड़कियां बंद कर दो, हम विकराल जंगल से गुजर रहे हैं। टीचर ने फिर से कहा, सोनू क्या तुमने सुना नहीं, हमने कहा खिड़की बंद कर दो। सोनू बोला, सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी तो ताज़ी हवा कहाँ से आएगी मैडम? मैडम, आप ही तो कहती हैं कि जंगलों और पहाड़ों की हवा ताज़ी होती है। टीचर ने कहा, इस जंगल के पार होते ही खूब ताज़ी हवा ले लेना। थोड़ी देर बाद सोनू चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। टीचर ने कहा, सोनू कहाँ है भेड़िया? सोनू बोला, मुझे तो भेड़िया आया वाली कहानी याद आ रही थी। सभी बच्चे हंसने लगे। सोनू बोला, मैडम हमने भेड़िया नहीं देखा, आज हमें भेड़िया दिखा दो ना। उसी समय अचानक बस का टायर पंचर हो गया। बस रुक गई। मैडम बोली, क्या हुआ ड्राइवर? ड्राइवर ने कहा, पंचर। मैडम ने कहा, अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से स्टेपनी बदलो। ड्राइवर बोला, अभी बदलता हूँ मेम साहब। सोनू ने कहा, ऐसे में भेड़िया आ जाए तो मज़ा आ जाए। मैडम बोली, खामोश, खबरदार जो भेड़िए का नाम लिया। सोनू बोला, मैडम जब तक स्टेपनी बदली जाती है हमको जंगल घुमा दो ना। मैडम सोचने लगी, पता नहीं किस खाल का बना है ये सोनू, जरा भी नहीं डरता। स्टेपनी बदलते बदलते शाम हो गई। ड्राइवर बोला, जय बजरंगबली, अब ठीक ठाक पहुंचा देना। कुछ दूर चलने के बाद बस का दूसरा टायर भी पंचर हो गया। मैडम ने कहा, क्या हुआ, बस क्यों रुक गई? ड्राइवर बोला, पंचर। मैडम बोली, अब क्या होगा? ड्राइवर ने कहा, भगवान भरोसे है मेम साहब, कोई सवारी आ गई तो कुछ करा जाएगा, अब हमारे पास दूसरी स्टेपनी नहीं है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कहा, रात हो गई है, आप बच्चों से कहें कोई बस से बाहर न निकले। मैडम बोली, लेकिन उनके खाने पीने का क्या होगा, बहुत देर से भूखे प्यासे हैं। ड्राइवर बोला, आप लोग यहीं रहें, मैं पानी तलाश करके आता हूँ। मैडम बोली, हमें डर लग रहा है। ड्राइवर ने कहा, चिंता न करें, मेरा हेल्पर कुंदन आपके साथ है, वह बहुत बहादुर है। कुंदन सोचने लगा, मेरे खानदान में आज तक मच्छरों के अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ और यह शेरू मुझे बहादुर कह रहा है। काफ़ी देर तक ड्राइवर शेरू लौटकर नहीं आया तो मैडम ने कहा, जाओ कुंदन, ड्राइवर को देख कर आओ, कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस गया हो। कुंदन ने कहा, मैं चला गया तो यहाँ बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तभी सोनू बोला, बच्चों की देखभाल हम कर लेंगे, तुम शेरू अंकल को देख कर आओ। कुंदन ने सोचा, यह तो मेरी जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। उसी समय जंगल से बचाओ की आवाज़ आई। सोनू बोला, मालूम पड़ता है शेरू अंकल मुसीबत में हैं, चलो सब बच्चे। कुछ दिलेर बच्चे बस से बाहर कूद गए। सोनू ने कहा, टॉर्च ले लो, लाठियाँ भी उठा लो। तभी मैडम ने कहा, ठहरो, अगर चलना ही है तो सब साथ चलेंगे। सोनू ने कहा, मेरी बात मानिए मैडम, आप यहीं रहिए। कुछ बच्चे मैडम के साथ बस में रह गए, बाकी सोनू और कुंदन के साथ शेरू की तलाश में निकल गए। लेकिन जंगल में गए बच्चे वापस नहीं लौटे तो मैडम ने सोचा, अब क्या होगा? एक बच्चा बोला, मैडम मुझे भूख लगी है। दूसरे ने कहा, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। तभी बस के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं इंसान हूँ, भेड़िया नहीं। मैडम ने दरवाज़ा खोल दिया और सोचने लगी, ये तो आदमी ही है, भेड़िया नहीं, शायद हमारी मदद कर दे। उस आदमी ने कहा, पास ही मेरी झोपड़ी है, अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, यहाँ रहना ठीक नहीं। मैडम ने कहा, ठीक है बाबा, बच्चे भूखे प्यासे हैं। वह आदमी बोला, सब प्रबंध हो जाएगा, मेरा नाम जंगल बाबा है, जंगल में भटके लोगों की मदद करता हूँ। मैडम ने कहा, हमारे कुछ बच्चे जंगल में गए हैं। जंगल बाबा बोला, मैं उन्हें भी तलाश करके ले आऊँगा। लेकिन अगले दिन बस खाली मिली, सब बच्चे गायब थे। बस हादसे की खबरें अखबारों में छपने लगी। मासूम बच्चे खूनी भेड़िए के शिकार, बच्चों की तलाश जारी। प्रसिद्ध शिकारी वलवास भी खबरें पढ़ता था। वह बोला, खूनी भेड़िए को मारने के लिए 1 लाख का इनाम। मैंने अफ्रीका तक के जंगलों में बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया है, यह भेड़िया मेरे लिए क्या चीज़ है।
बस तुम यूँ समझो दोस्त कि मैं यूँ गया और यूँ आया। वनवास का दोस्त बोला, मित्र वनवास, मेरी सलाह मान लो, तुमसे पहले भी कई शिकारी उस भेड़िए के शिकार बन चुके हैं। वनवास ने कहा, लेकिन मैं इस पर लगा इनाम खोना नहीं चाहता। इस भेड़िए के लिए मेरी एक गोली काफ़ी होगी। अगले दिन शिकारी वनवास विकराल जंगल के लिए चल पड़ा और उस जगह पहुंचा जहां बस खड़ी थी। वह सोचने लगा, वह बस इसी जगह खड़ी थी, बच्चे यहीं से गायब हुए थे। तभी उसे कुछ दिखा। उसने सोचा, हैं किसी का रुमाल, वे इसी तरफ गए होंगे। वनवास ने सारा जंगल छान डाला, किंतु भेड़िया कहीं नहीं मिला। वह सोचने लगा, इस किस्म के दरिंदे दिन में सोते हैं और रात को हमला करते हैं। मुझे रात का इंतज़ार करना चाहिए। वनवास किसी उचित जगह की तलाश में चल पड़ा जहां रात को ठहरा जा सके। तभी उसने देखा, अरे जंगल में यह झोपड़ी किसकी है? वह बोला, कोई है इस झोपड़ी का मालिक? वनवास ने झोपड़ी में कदम रखा जहां जंगल बाबा सो रहा था। वह सोचने लगा, हैं यह कौन है सो रहा है? मुझे तो यह कोई ओघड़ बाबा लगता है। इसकी निद्रा में खलल नहीं डालना चाहिए, लेकिन यह जगह मेरे लिए उपयुक्त है। और वनवास झोपड़ी के बाहर आकर बैठा रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने देखा ओघड़ बाबा जाग रहा है। जंगल बाबा ने कहा, तुम कौन हो? इस झोपड़ी में कैसे आए? वनवास ने कहा, मेरा नाम वनवास है, मैं एक शिकारी हूँ और खूनी भेड़िए को मारने आया हूँ। आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, जंगल बाबा। वनवास ने कहा, क्या आपने कभी उस भेड़िए को देखा है? जंगल बाबा बोला, मैं तो उसकी गुफा भी जानता हूँ। वनवास ने कहा, मुझे उस गुफा तक ले चलो। जंगल बाबा उसे लेकर चल पड़ा। वनवास ने कहा, जंगल बाबा, क्या तुम्हें भेड़िया कुछ नहीं कहता? जंगल बाबा ने कहा, जिस दिन उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया, मैं उसे भस्म कर दूंगा। वह मुझसे डरता है। वनवास ने सोचा, मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि उसे मारने पर 1,00,000 रुपया इनाम है, वरना उसे भस्म कर देगा। जंगल बाबा ने कहा, वो रही गुफा। वनवास ने कहा, मैं यहीं पेड़ पर मचान बनाऊंगा। जंगल बाबा बोले, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी? वनवास ने कहा, नहीं, अब तुम जाओ। जंगल बाबा ने कहा, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देना ना भूलना। अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर को जंगल में शिकारी वनवास की लाश मिली। वह बोले, इस तरह वारदातें होती रही तो यह भेड़िया कौशाम्बी शहर ही खाली कर देगा। इसे आर्मी के हेड ओवर करना चाहिए। उधर अंगारा द्वीप में जानवरों से संबंधित प्रत्येक समाचार पहुंचता था। अंगारा ने सजुकी से कहा, तुम्हारा मतलब है कि भेड़िया नरभक्षी है? सजुकी बोला, हाँ स्वामी, और उसे बड़े से बड़ा शिकारी भी नहीं मार सका। अंगारा ने कहा, और उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। शेर सिंह ने कहा, आपने हम सबको यह सीख दी है कि हम मांस ना खाएं, इससे किसी की जान का नुकसान होता है। भालू जामवंत बोला, और यह बच्चों बड़ों का इंसानों का मांस खाता है। कस्तूरी हिरनी ने कहा, हमारी जाति को वह बदनाम कर रहा है, उसे गिरफ्तार करके यहाँ लाना स्वामी। खरगोश बोला, यह हमारी बिरादरी का कलंक है। अंगारा ने कहा, तुम सब इंतज़ार करो, मैं उसे जिंदा ही पकड़ कर लाऊंगा और उसे उसके गुनाहों का दंड दूंगा। शहर में प्रविष्ट होने से पूर्व अंगारा ने लिबास पहन लिया और वह डॉक्टर कुणाल के निवास पर पहुंचा। डॉक्टर कुणाल अपनी कोठी के वन्य प्राणियों में व्यस्त थे। तभी उनके सेवक ने आकर कहा, सर, अंगारा नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर कुणाल बोले, अंगारा? अंगारा आया है? जाओ तुरंत बुला कर लाओ। डॉक्टर कुणाल ने कहा, आओ पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। अंगारा ने कहा, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। डॉक्टर कुणाल ने अपने वन्य प्राणियों से कहा, मित्रों, तुम पूछते थे ना अंगारा कौन? देखो, यह है अंगारा, संसार का सर्वशक्तिमान वन्य प्राणी। डॉक्टर कुणाल के वन्य प्राणी सोचने लगे, वन्य प्राणी लेकिन आदमी जैसा? अंगारा ने कहा, हाँ, मैं आदमी जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन हूँ तुम्हारी तरह वन्य प्राणी। मैं तुम सबका मित्र हूँ। वह बोले, नाम तो बहुत सुना था, देखा आज ही है। डॉक्टर कुणाल ने कहा, मैं इन्हें तुम्हारे कारनामे सुनाता रहता हूँ, लेकिन यह तो बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अंगारा ने कहा, विकराल जंगल का खूनी भेड़िया मुझे यहाँ खींच लाया। डॉक्टर कुणाल बोले, मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मेरी भी इच्छा थी
कि उससे दो दो हाथ करूं। अंगारा ने कहा, तो मेरे साथ चलिए। डॉक्टर कुणाल ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों शिकारी बनकर वहाँ पहुँचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कारण विकराल जंगल में प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि हाईवे का आवागमन भी बंद कर दिया गया था। डॉक्टर कुणाल और अंगारा की गाड़ी जैसे ही जंगल में पहुंची, सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, क्या बात है, तुमने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? एक सैनिक बोला, आगे का रास्ता ब्लॉक है, विकराल जंगल में खूनी भेड़िया का आतंक है, आप हाईवे पार करने के लिए किनारे वाला मार्ग चुन ले। हमने जंगल जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। डॉक्टर कुणाल ने कहा, लेकिन इस तरह कब तक जंगल के रास्ते ब्लॉक करके रखोगे? एक सैनिक बोला, जब तक हमारी फोर्स भेड़िए को ख़त्म नहीं कर देती। अंगारा ने कहा, आपकी फोर्स किस तरह उसका सफाया करेगी? सैनिक बोला, उस नरभक्षी भेड़िए को जब जंगल में किसी इंसान का मांस नहीं मिलेगा तो वह जंगल से बाहर निकलकर शिकार करने की कोशिश करेगा और फिर जैसे ही वह बाहर निकलेगा हम उसे मार गिराएंगे। यह कर्नल मोगा का प्लान। अंगारा ने कहा, क्या तुम्हारा ऑफिसर कर्नल मोगा जंगल में जाकर भेड़िए का शिकार नहीं कर सकता? सैनिक ने कहा, हमारे ऑफिसर को आत्महत्या करने का शौक नहीं है। अंगारा बोला, अगर कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर जंगल में घुस जाए तो क्या तुम जंगल में जाकर उसका पीछा करोगे? सैनिक ने कहा, हम उसकी पीठ पर गोलियां तो चला सकते हैं मगर जंगल में कदम नहीं रखेंगे। अंगारा बोला, तो फिर तुम लोग मेरी पीठ पर गोली दागो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। सैनिक ने कहा, क्या? खबरदार, रुक जाओ। अंगारा बोला, गोली चलाओ दोस्त, गोली, मैं अब रुकने वाला नहीं। तभी सैनिकों ने अंगारा पर फायर कर दिया। एक सैनिक ने डॉक्टर कुणाल से कहा, तुम्हारा साथी जंगल में घुस गया, अब तुम्हें हमारे फेवर में बयान देना होगा, वह अगर हमारी गोली से घायल भी हुआ होगा तब भी। डॉक्टर कुणाल ने कहा, सुनो, मैं तो यही बयान दूंगा कि तुमने जानबूझकर उसे जंगल में जाने के लिए उकसाया था। बयान देने से क्या, यह बेहतरीन न होगा कि मैं उसे पकड़कर वापस ले आऊं? सैनिक ने कहा, यानी कि उसके पीछे पीछे मौत के मुंह में छलांग लगाएंगे? डॉक्टर कुणाल ने कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन हम मरकर नहीं, जीवित लौटेंगे। सैनिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर गोलियां नहीं चलाऊंगा, तुम फौरन उसे पकड़ कर लाओ। अंगारा के पीछे पीछे डॉक्टर कुणाल भी जंगल में दाखिल हो गए। कुछ दूर चलने पर डॉक्टर कुणाल को अंगारा मिल गया। अंगारा ने कहा, महामहिम, मैं यहाँ आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर कुणाल ने कहा, मैंने यह उचित नहीं समझा कि विकराल जंगल में दाखिल होने के लिए अपने परिचय का प्रयोग करूं। अंगारा ने कहा, और हम लोग सैनिकों को मूर्ख बनाकर आ गए। अंगारा बोला, जंगल में आने के बाद इस लिबास का कोई काम नहीं रहा, इसे मैं लौटते समय ले लूँगा। डॉक्टर कुणाल बोले, भेड़िए को कैसे तलाश करोगे? अंगारा ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं मेरे लिए, लेकिन पहले हम जंगल में कोई ठिकाना तो बना लें। वह गुफा ठीक रहेगी। डॉक्टर कुणाल ने कहा, सबसे पहले भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पता नहीं हमें कितना समय यहाँ बिताना है। अंगारा ने कहा, अभी पता लगाता हूँ कि यहाँ सामान कहाँ मिलेगा। अंगारा ने एक कौवे से कहा, ए काले कौवे, तू हमारे आगमन पर बहुत टाएं टाएं कर रहा है, जा जाकर पानी का पता लगा, पानी कहाँ है? कौवे ने कहा, मुझे इस तरह हुक्म देने वाले तुम कौन हो? अंगारा ने कहा, क्या यहाँ के वन्य प्राणियों ने कभी अंगारा का नाम नहीं सुना? कौवा बोला, अंगारा, देवता अंगारा, हम सबका आका अंगारा। अंगारा बोला, हाँ, मैं अंगारा हूँ। कौवे ने सभी जानवरों को बताया, सुनो वनवासियों, अंगारा देवता आया है, पानी लाओ, भोजन लाओ। सभी जानवर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, अंगारा आया है, पानी लाओ, भोजन लाओ। हाथी ने कहा, पानी मैं अपनी सूंड में भरकर ले जाऊंगा। बंदर बोला, और मैं मीठे फल तोड़कर लाऊंगा। जंगल के सब जानवर गुफा के सामने हाजिर हो गए। सब ने अंगारा की जय जयकार की और सब ने अंगारा को प्रणाम किया। अंगारा ने कहा, लेकिन इस वन में एक प्राणी और भी रहता है, खूनी भेड़िया, वह कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? शेर ने कहा, वह सिर्फ रात को दिखाई देता है स्वामी। अंगारा ने कहा, आज रात उसे यह खबर सुना दो कि हम आए हैं और यह भी कि वह हमारे सामने पेशी दे। अगले दिन जानवरों ने समाचार दिया कि भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, वह भेड़िया बहुत चालाक है, अगर उसे पता लग गया कि तुम कौन हो तो वह कभी सामने नहीं आएगा। अंगारा ने कहा, तो आप ही कोई उपाय बताइए।
डॉक्टर कुणाल बोले, उसे सिर्फ इस बात की सूचना मिलनी चाहिए कि 2 आदमी इस गुफा में ठहरे हुए हैं, बस वह हमारा शिकार करने खुद यहाँ आ जाएगा। अंगारा ने कहा, मैं जानवरों को ऐसा ही निर्देश देता हूँ। तमाम जंगल में खबर फैला दी गई कि 2 आदमी जंगल की गुफा में ठहरे हुए हैं, किंतु भेड़िए पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंगारा ने कहा, आज 3 दिन हो गए हैं, वह अब तक नहीं आया। डॉक्टर कुणाल बोले, कहीं उसे अंगारा के आगमन की भनक तो नहीं पड़ गई? अब हमें खुद ही उसकी तलाश में निकलना चाहिए। अंगारा बोला, ठीक है महामहिम, आप यहीं रहें, मैं तलाश करता हूँ। जंगल की खाक छानता अंगारा जंगल बाबा की कुटी तक पहुँच गया और सोचने लगा, इस जंगल में झोपड़ी? अंगारा झोपड़ी में पहुँचा और उसने जंगल बाबा को देखकर सोचा, कोई पहुँचा हुआ साधु संत लगता है जो इस वक्त गहरी नींद में है, किंतु यह विचित्र सी गंध कहाँ से आ रही है? अंगारा की विलक्षण शक्तियों में एक शक्ति यह भी थी कि वह गंध से प्राणियों की पहचान कर लेता था। उसने सोचा, यह गंध ना तो किसी विशेष जानवर की है न मानव की है, परंतु है किसी प्राणी की। ऐसा कौन सा विचित्र प्राणी इस झोपड़ी में है? अंगारा झोपड़ी से बाहर निकला और सोचने लगा, यहाँ आसपास देखता हूँ। झोपड़ी से बाहर आकर अंगारा ने सोचा, नहीं, यह गंध तो सिर्फ झोपड़ी में है। वह वापस झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा कि जंगल बाबा के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा प्राणी नहीं था। उसने सोचा, कहीं यह गंध इसके शरीर से तो नहीं आ रही है। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह किस नस्ल का प्राणी है? इसकी ठीक से पहचान मेरे जन्मदाता को होगी। वह वापस गुफा में पहुंचा और उसने डॉक्टर कुणाल को जंगल बाबा के बारे में बताया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, बहुत से साधु योग क्रिया से अपने शरीर के स्नायुओं में मनचाहा परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन मैं उससे भेंट अवश्य करना चाहूँगा। अंगारा डॉक्टर कुणाल को लेकर झोपड़ी में पहुंचा और बोला, देखिए, वह अब भी गहरी निद्रा में सो रहा है। डॉक्टर कुणाल जंगल बाबा के शरीर पर झुक गए और निरीक्षण करने लगे और बोले, यह तो कोई अघोरी मालूम पड़ता है। अरे, इसकी हथेली पर बाल। डॉक्टर कुणाल ने कहा, सुनो अंगारा, हमें इसकी निगरानी करनी होगी, मुझे इस पर शक है। अंगारा ने कहा, कैसा शक? डॉक्टर कुणाल ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि रात होते ही यह जाग जाएगा और अब शाम ढलने को है। छिपने के लिए यह घना वृक्ष सही रहेगा। रात होते ही जंगल बाबा जाग गया और अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। डॉक्टर कुणाल ने कहा, वह बाहर आ गया। अंगारा बोला, मैं उसका पीछा करता हूँ, आप यहीं रहना। चांदनी रात थी। अंगारा जंगल बाबा का पीछा करने लगा। थोड़ी दूरी पर जंगल बाबा एक गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस गुफा से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, गरम गरम, नरम नरम, गर्र। अंगारा ने सोचा, यह कैसी आवाज़ें हैं? गुफा में अंधेरा था, परंतु अंगारा की आंखें तो अंधेरे में भी देख सकती थी। अंगारा ने देखा कि वह अपना शरीर बदल रहा था। अंगारा छिपकर देख रहा था। उसने देखा कि जंगल बाबा भेड़िया बन गया। भेड़िया गुफा से बाहर निकल गया। अंगारा पीछा करता रहा। जंगल के बीच एक ऊंचा पठार था। उस पठार पर जाकर भेड़िए ने एक शिला हटाई। वहाँ एक रास्ता दिखने लगा। अब अंगारा वहाँ पहुँचा। उसने सोचा, हैं, भेड़िया कहाँ गायब हो गया? अवश्य ही यहाँ कोई गुप्त रास्ता है, लेकिन कहाँ? वह इस जगह से गायब हुआ था। अंगारा ने शिला को हिलाया तो वह शिला हिल रही थी। शिला हटते ही एक बच्चा बाहर आया और वह बच्चा था सोनू। अंगारा ने सोचा, अरे, यह तो कोई बच्चा है। बच्चे के पीछे पीछे भेड़िए ने भी छलांग लगाई। सोनू चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया बचाओ। भेड़िए ने सोनू को दबोच लिया, लेकिन तभी अंगारा बोला, ए कपटी भेड़िए, इधर देख, तेरी मौत खड़ी है। भेड़िया अंगारा को देखकर जोर से गुर्राने लगा और देखते ही देखते अंगारा पर झपट पड़ा। अंगारा ने कहा, तेरे दांतों का मुझ पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन आज मैं तेरे इन दांतों को तोड़ दूंगा जिनसे तू मासूम बच्चों का खून पीता है, और मैं तेरी इन भुजाओं को भी तोड़ दूंगा। भेड़िया वहाँ से भाग निकला। अंगारा ने बच्चे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सोनू बोला, सोनू। वहाँ इसने हम सब बच्चों को कैद किया हुआ है। यह प्लान मैंने बनाया था कि जब भेड़िया आए तो उसे धोखा देकर बाहर निकलूँगा और फिर वह मेरा पीछा करेगा। कैद खाने का रास्ता बंद करना भूल जाएगा।
फिर सब बच्चे बाहर निकल जाएंगे। वह रोज एक बच्चे का खून पीने आता था। अंगारा ने कहा, चलो बाकी बच्चों को देखते हैं। सोनू बोला, जब भेड़िया यहाँ से बाहर निकलता था तो बाहर से रास्ता बंद कर जाता था। अंगारा ने कहा, यह तो काफ़ी बड़ी खो है। बाकी बच्चों को मैडम को बाहर निकाला गया। सोनू ने कहा, लेकिन अंकल भेड़िया तो भाग गया, वह फिर हमला करेगा। अंगारा ने कहा, सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह होने पर अंगारा डॉक्टर कुणाल के पास पहुंचा और बोला, अब आप पेड़ से उतर आइए महामहिम, देखिए मेरे साथ कितने बच्चे हैं। डॉक्टर कुणाल ने कहा, मैं पेड़ पर नहीं, इस झोपड़ी में हूँ। अंगारा झोपड़ी में प्रवेश कर गया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, अघोरी मर चुका है, कायाकल्प क्रिया द्वारा यह भेड़िया बन जाता है। अंगारा बोला, लेकिन ऐसा क्यों करता था? डॉक्टर कुणाल ने बताया, इंसानी मांस और खून पीने की हवस इसके शरीर में दो प्राणियों का साम्राज्य है, एक वह भेड़िया और दूसरा वह स्वयं। जिस तरह कभी कभी इंसान में दोहरा व्यक्तित्व आ जाता है, उसी तरह यह भी होता है। अंगारा ने कहा, किंतु शरीर कैसे बदल सकता है? डॉक्टर कुणाल बोले, शरीर बदलने को ही कायाकल्प कहते हैं। यह एक अघोरी तंत्र क्रिया है। इंसान के रूप में यह अपना शिकार फंसाता था और उस खो में कैद करता था, यहाँ तक कि सड़क पर केले गाड़कर गाड़ियाँ पंचर कर देता था। अंगारा ने कहा, आपको कैसे पता चला? डॉक्टर कुणाल बोले, इसने सब कुछ इस डायरी में लिखा है। अघोरी तंत्र साधना के समय यह नरभक्षी बन गया, फिर भेड़िए की काया इसमें प्रविष्ट हो गई। ऐसे लोग दिन में महानिद्रा में होते हैं और मरने के बाद पिशाच बन जाते हैं, नर पिशाच। अंगारा ने कहा, फिर? डॉक्टर कुणाल बोले, वह क्रिया भी हो जाएगी। तंत्र क्रियाओं से मुक्त करने के बाद इसका दाह संस्कार होगा और यह मुक्त हो जाएगा। देखो, इसकी हथेली पर बाल उगे हैं, जो इस बात की पहचान है कि यह इंसान के साथ साथ दरिंदा भी था। मुझे तभी शक हो गया था। अंगारा ने कहा, लेकिन यह वहाँ से जीवित भाग कर आया था। डॉक्टर कुणाल बोले, हाँ, और तुमने उसे नकारा कर दिया था, उसके हाथ और दांत तोड़ दिए थे। यहाँ इसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की और मुझे मजबूरन इसे शूट करना पड़ा। मैं आत्मरक्षा के लिए अपना रिवॉल्वर ले आया था। अंगारा बोला, चलिए, भेड़िए का आतंक भी खत्म हुआ और बच्चे भी मुक्त हो गए। तो यह थी अंगारा सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।